ओम शांति, ओम शांति। आज मीठे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने। ठीक है, इस समय सभी आत्माएं क्या है? अनाथ हैं। भले ही माता पिता सबके हैं, लेकिन असली माता पिता को तो ज्ञान ही नहीं है। तभी तो माता पिता होने के बावजूद भी दुखी हैं। जिसके साथ में है वो भी दुखी, जिसके नहीं है वो भी दुखी। तो इस बात से तात्पर्य ये निकलता है कि आत्मा के माता पिता की जरूरत है। आत्मा का पिता नहीं समझ में आ रहा कि भाई कौन है, और इसीलिए सुखी नहीं हो पा रहे। असली पिता को भूल गए ना। शरीर का पिता तो किसी का परमानेंट रहा ही नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो बाबा कह रहे, बच्चे मैं तुमको सनाथ बनाने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा और तुमको दुखों से छुड़ा के ले जाऊंगा। तो प्रश्न है, कल्प कल्प आप अपने बच्चों को कौन सा धैर्य देते हैं? आंसर है, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। बाबा ने कहा, मैं ही लेके जाऊंगा तुम्हें, चाहे कैसे भी करो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो, बस इतना आप काम कर लो। ठीक है, बाबा कह रहे तुम बेफिक्र रहो, तुम सिर्फ फिक्र करो अपनी, तुम्हें और किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी फिक्र किस बात की करो? मैं आपको हमेशा कहती हूँ, पुण्य कर्मों की। ठीक, अब आपको सिर्फ इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मेरे कितने पुण्य कर्म जमा हुए अभी तक। ठीक है, क्या मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ? बाबा को मैं सही से ज्ञान योग कर रही हूँ? इस बात की आपको फिक्र रहनी चाहिए कि मैं संपूर्णता की ओर जा रही हूँ। अब इस बात की फिक्र नहीं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। चाहे वो आपके शरीर के साथ हो रहा हो, चाहे वो आपके संबंधियों की वजह से हो रहा हो, चाहे XYZ कुछ भी हो रहा हो। तो जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, तो उसके बारे में सोच के आपको करना है क्या? कुछ मिलेगा? तो किस बारे में सोचना है? और संपूर्ण बनने के। बाबा मुझे 5 विकारों पर जीते जी विजय प्राप्त करनी है, मेरी मदद करो। इस बात की फिक्र होनी चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको इस बात से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कह रही कि आप समाज से बेमुख हो जाओ, समाज में रहो, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अब आपका, जैसे हमारा नहीं है। ऐसा नहीं हमें कुछ पता नहीं है, हम सुनते सब है, लेकिन हम किसी चीज के डेप्थ में नहीं जाते। और देखो, अब मेरी तो फील्ड भी ऐसी कि ऐसी सी बातें मुझे सुननी पड़ती कि जिसका कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल अपोजिट है ज्ञान की। अगर मैं बात कहूँ तो कहाँ पूरा सच साफ सुथरा, कहाँ पूरा झूठ। सफेद के ऊपर काला सा कुछ रख दूं तो अलग दिखेगा ना, लेकिन फिर भी तो आपके सामने हूँ। तो इससे ज्यादा तो बुरा क्या होगा कि दुनिया में सुबह जब से आप देखो, सुबह से लेकर रात तक आपको नेगेटिव मिले, लेकिन किसी की भी नेगेटिविटी का अपने ऊपर कोई असर, सबकी बात सुनने के बावजूद भी हमें कुछ ध्यान नहीं रहता। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता ना। आप समझ रहे? ध्यान कहाँ रहेगी बात? जहाँ इंटरेस्ट क्रिएट होगा वहां ध्यान रहेगी। तो हमारा इंटरेस्ट इसलिए क्रिएट नहीं होता क्योंकि हमारा वो फील्ड नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है उन बातों से। किसी ने अपनी समस्या बताई, ठीक है, आपको समाधान दे दिया, उसके बाद क्या बात थी क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। दिमाग पे बहुत जोर डालना पड़ता है याद करने के लिए कि भाई इनसे हमने क्या बात की थी। तो आप बात समझ गए? तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई? हाँ, आप भी करें। आप ये ना कहें कि भाई मेरे साथ तो लोग ऐसे हैं, ये तो सारा दिन खराब ही बात करती रहती है। चाहे कोई कैसा भी आपके साथ कर रहा है, लेकिन आप अपने को बचा के चलो। अब आपका काम ये है बस। अब ये भी नहीं बाबा कहते कि तुम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। ठीक है, बचा लेंगे अपने आप को। हाँ जी, बचाएंगे ना। सबकी बात सुनते हुए भी, सबके साथ में रहते हुए भी, सब काम करते हुए भी अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये दीमक की तरह है, व्यर्थ। ठीक है, तो बाबा यही कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। तो गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर
कौन? हाँ, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे याद करते अपने परमपिता परम प्रिय को। फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी हैं। कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से आया हूँ। बाबा ने कहा सब दुखी हो गए तो मैं क्या करूं, मुझे आना ही पड़ेगा, मेरा काम ही है दुखों से छुड़ाना। बाबा की जो गुण है उसमें एक गुण ये भी है, ठीक है ना, मैं सबको दुखों से छुड़ाता हूँ, लिबरेट करता हूँ दुखों से। तो बाप आकर धैर्य देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो। क्या धैर्य दे रहे? ठीक है। अच्छा, किस बात की बेफिक्री कह रहे? फालतू में जो दिमाग आपका चलता रहता है, किसी भी तरह से आप अब सोचना बंद कर दें। हाँ, ये भी व्यर्थ की, हाँ डेफिनेटली पाप बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आपने वेस्ट ऑफ टाइम किया, वेस्ट ऑफ एनर्जी किया, भगवान आपको मदद कर रहा, फिर भी व्यर्थ में पड़े हुए हो। और आपको मतलब क्या, आप हाँ, आपको मैंने अभी क्या कहा, आपको खुद बचना पड़ेगा, फिर बाबा आपको मदद करेगा। आप जैसे बच्चे को क्या करते हैं, पहले उसे खुद ही छोड़ देते हैं ना, पाँव पाँव चलेगा, और फिर जब माँ बाप देखते हैं कि वो गिरने लग रहा है तो एक उंगली का सहारा देते हैं, तो पकड़ लेता है, बच्चा पकड़ लेता है ना। तो बाबा भी हमें ऐसे सहारा देंगे। पहले वो ये देखेंगे कि आपका व्यर्थ में इंटरेस्ट तो नहीं है। हाँ, आप चाहते हो कि आप सही रहो, आप फालतू की बातों से बचो, आपसे लोग फालतू की बातें ना करें। अगर आप चाहते हो तो अपने आप रास्ते बनेंगे। और अगर आपकी आदत है कि नहीं मैं तो सबसे बात करूं, या नहीं चलो इनसे तो कर ही लूं, तो फिर आपको कोई नहीं बचाएगा, फिर आप बाबा भी छोड़ देगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? एक बात बताओ, सामने गड्ढा है तो जरूरी है उसी के ऊपर से जाना? समझदार कौन है? तो आप समझदार है ना, तो आप अपने को बचा लेंगे तो बाबा मदद करेगा। दुख, जो मेन दुख है ना, वो है 5 विकार, और ये जो बाकी किया ना, ये तो उसके बाल बच्चे हैं। ठीक है, तो पहले आप छोटी छोटी चीज को पकड़ोगे तभी तो बड़ी तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, मेरा पार्ट है ये। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, तो अब बाबा आए हैं। इस समय सब आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, किसी का कोई धनी धोनी नहीं है। घर में बच्चे झगड़ा करेंगे तो पड़ोसी भी कहेंगे भाई इनके माँ बाप नहीं है क्या, आज जो बच्चे ऐसे लड़ रहे हैं। तो बाबा का भी नाम खराब होगा अगर आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो क्या है, बाबा को कहेंगे, लोग कहेंगे वैसे तो ये भगवान भगवान करते हैं और वैसे तो ये बड़े उदास रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं, ये कैसे भगवान है इनके, ऐसे कह देंगे तो ये किसकी बदनामी हुई? ठीक है, तो हर बात किस पे सौंप दो, बस। तो बाबा ने कहा तो मैं तो हूं ना तुम्हारा, तो तुम क्यों आपस में लड़ना? यही है, हम कोई ऐसे एक दूसरे को मारते थोड़ी हैं, विकारों से लड़ रहे हैं। आप चाह रहे हो सही ट्रैक पे चलना, आपके परिवार वाले, आपके सगे संबंधी जो भी लोग हैं वो आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो झगड़ा तो हो रहा है ना, और वैसे भी झगड़ा दोनों तरफ से झगड़ा है। तो बाबा ने कहा सब बड़े दुखी हैं, सारी दुनिया में अशांति है, इसीलिए बच्चों को दुखों से पार कर रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाता हूँ। बाबा कहते हैं ये मेरा फर्ज है। ठीक है, क्या करना? ठीक है, हाँ, सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है, वही बचाते हैं। सभी कहते हैं बेहद के बाबा, आप सभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो। आप अभी ऊपर से, बाबा के लिए कहते हैं ना, ब्रह्म महतत्व में रहते हैं। यहाँ है जीव आत्माएं, वहां है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। परम धाम को क्या कहते हैं? हाँ, तो बाप बच्चों को कहते हैं ये नाटक है सुख और दुख का, तो दुखी ना होना। ठीक है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कहीं कोई दुख
ना हुआ हो। राजा महाराजाओं की भी अगर कहानी पढ़ोगे ना तो सबके साथ है। और आप शुक्रिया करो बाबा का कि आपको ये ज्ञान मिल गया, तो आप जीते जी मतलब मरते मरते बच गए। मरना क्या था, ऐसे थोड़ी मरता है कोई, लेकिन अधमरे से हो रहे थे बस, ना तो जी रहे थे ना कुछ और हो रहा था। हाँ, तो बाबा ने बचा लिया। ठीक है, तो बाबा ने कहा मैं ही बचाता हूँ। बाबा बोल रहे बच्चे आत्माओं का स्थान है जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते ही ये नाटक है, ठीक है, और इसको नाटक की तरह समझो, रियलिटी में मत जाओ। आप जिनको सोच रहे हो ये मेरे मित्र संबंधी है, ये बहुत बढ़िया नाटक चल रहा है। और ये नाटक कैसे चल रहा है आज मैं मुरली के बाद आपको बताऊंगी, जो मेरे साथ हुई है बात आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल मतलब मेरे भी आंखें खुली की खुली रह गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आप समझ रहे हैं, ये नाटक का आपको जीता जागता उदाहरण दूंगी अभी मैं कर्मों का, कि कैसे कोई आत्मा किसी को दुख देती है तो वो उसका क्या होता है 10-12 साल बाद भी। आप समझ रहे हैं? क्या कह रहे हैं? चलना है, हाँ, संभल के चलना होगा आपको। ये पहला केस ऐसा सामने आया मेरे जीवन में, तो आप समझ रहे हैं, समझाने के लिए। हाँ, वो वही है, आपको समझाऊंगी इसीलिए। हालांकि कोई किसी की बात किसी के साथ सामने वो की नहीं जाती, लेकिन मैं हर बात अपने से जोड़ के आपको इसलिए बताती हूँ जिससे कि आपको जीता जागता उदाहरण समझ में आए। क्योंकि ये थ्योरी तो है नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल सब चल रहा है। तो प्रैक्टिकल में ही बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कर्मों की गहन गति बड़ी कड़ी है, जीते जी भी नहीं छोड़ेगी, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। आज 17 साल बाद बात सामने आई है। आप समझ रहे हैं, 17 साल बहुत होते हैं, और उसमें भी 8 साल, और जो किसी को 10 साल हो गए मरे हुए, उसके बाद वो आत्मा घूम फिर के आ रही है माफी मांगने। तो सोचो उसे कितना कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो बाबा यही हम बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान दे रहे हैं ना, तो इस ज्ञान को समझो कि ये जो है ना खेल चल रहा है, बहुत बढ़िया खेल चल रहा है। अब मुझे समझ में आया कि बाबा क्यों कहता है ये खेल चल रहा है। कैसे सब अपना अपना, कैसे जिसके साथ जो कर रहा है वो घूम फिर के वापस उसके पास आ रहा है। दुख देने वाली आत्मा भी आ रही है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सुख दुख का, तो इसे खेल समझेंगे या रियलिटी समझेंगे? खेल है, रियलिटी नहीं है। आज है नहीं है, आज है आपके साथ वो लोग, कल को नहीं होंगे। रियलिटी तो तब हो जो हमेशा रहे। हिसाब पूरा करने आई है आत्मा, तो फिर काहे की रियलिटी, काहे की सत्यता। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये खेल है, इसको खेल की तरह चलो। बुलाते भी हैं हे परमपिता परमात्मा क्योंकि दुखी हैं। ये गीत तो इस पर गाया हुआ है, बच्चों से क्या भूल हुई, बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते। गाते भी हैं अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ अर्थात सदा सुखी था। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, गृहस्थ आश्रम था। पहले घर कैसे थे? आश्रम। आश्रम का मतलब समझते हैं? कितनी स्वच्छता होती थी, कितनी पवित्रता होती है आश्रमों में, ऐसे घरों में हुआ करती थी। अब कहीं घरों में कुछ स्वच्छता नहीं रही तो जगह जगह आश्रम खोल दिए गए कि कहीं तो आप अपना सर झुकाएं। कहते ना कि बंदे जहाँ तेरा सर झुकता है वहीं भगवान है, तो कहीं तो सर झुका। ज्ञान में नहीं चलना, डजंट मैटर, पर कहीं तो आप भगवान के सामने झुको। कहीं तो आपको ये रियलाइजेशन हो कि आप गलती कर रहे हो, आपसे बड़ा भी कोई है, आप ही नहीं सब कुछ हो गए। राजा महाराजाओं ने भी भगवान शिव की पूजा की है। राजा विक्रमादित्य सोमनाथ में हीरो का शिवलिंग बनवाया था उन्होंने। आज से 50-60 साल पहले की बात है, द्वापर युग में अगर बात की जाए तो वो भी तो राजा थे, तो शिव के लिए किया था। तो आप समझ गए, तो सभी ने उसको पूजा है। समझ नहीं पा रहे कुछ भी, तो इसीलिए बाबा कह रहे मुझे तो आना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा सूत ना मुझा दिया बुरी तरह। जैसे जब स्वेटर बनाते हैं तो कैसा वो बुरा उलझ जाता है, तो ऐसे ही सृष्टि का सूत उलझ गया है। तो भगवान को उतरना पड़ रहा है कि इनको समझाऊं कि तुमने ये क्या किया, बात क्या थी और क्या से
क्या बना दिए। तो बाबा बोल रहे बच्चे, भारत ही सनात सदा सुखी था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, गृहस्थ आश्रम था, बड़ा महान पवित्र था। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब अनाथ बन गए। समझ में आ रही बात? उनको पता ही नहीं हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वह समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाबा तो कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पतित बन पड़े। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। ठीक है, बाबा बोले फिर काम क्रोध यह 5 विकार तुम्हारे दुश्मन है, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया। बाबा पूछते हैं भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद है कि तुम भारत में कितने सुखी थे? क्या कह रहे? या अभी के दुख इतने ज्यादा ओवर हो गए, ये सब भूल गए? याद करो, आप देवी हो, आप साधारण नहीं हो। भले ही साधारण वस्त्रों में बैठी हो, आपका व्यक्तित्व साधारण नहीं है, आपकी आत्मा साधारण नहीं है, विशेष आत्मा हो। जागो, वो गीत है ना, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आए हैं। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आए हैं। ठीक है, भारतवासियों को जगा रहे हैं कि जाग जाओ, अब न सो। ठीक है, कौन सी नींद? ठीक है, तो जाग जाओ, उधेड़ बुन से ऊपर उठ जाओ, जीवन को खुशी से जियो। बहुत सुंदर है जीवन। ठीक है, जीवन बहुत सुंदर है, इसको खुशी से जियो। तिल तिल के ना काटो जीवन को कि आज का भी दिन गया, कल का भी दिन गया, अब कल फिर सुबह होगी, कल फिर मैं इनका मुंह देखूंगी। अब जो आत्मा दुख देती है उसके बारे में नहीं आता मन में, तो आता होगा जो दुख देती है। खुशी से तो नहीं उठते ना, खुशी से उठना है। हर दिन आपको खुशी वो थी ना 7 प्रकार की खुशी, वो खुशी आपको रोज ध्यान रखनी है। ठीक है, हर रोज पता नहीं कौन सी आत्मा किस दिन आपसे छूट जाए साथ उसका। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? आज घर में 5 लोग हैं, अब पता है कल भी हो ना हो, कौन सा कम हो जाए, कुछ नहीं पता। इसीलिए सबके साथ साफ सुथरा हिसाब रखो। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? हर चीज को अच्छे से एंजॉय करो। अगर दुख है भी ना सामने तो कोई बात नहीं, उसको दुख फील मत होने दो। जैसे बच्चा दुखी है तो आप माँ हो, अब माँ होने के नाते आपका ये फर्ज है कि भले वो बच्चा दुख में है लेकिन उसे दुख फील ना होने दो। वो 100 बार कहे ना मैं दुखी हूँ, तो आप 101 बार कह दो कि नहीं बेटा तू बहुत सुखी है। बस हो गया काम, कि मैं तेरी माँ हूँ तो इससे बढ़िया क्या है? और ये भी तो बात है। जब मैं इतना पॉजिटिव सोच सकती हूँ तो तुझे क्यों नहीं? तो लोग खुद तो मरे मरे दूसरे को भी मार दे। तो ऐसी बात अगर आप कहेंगे तो हर पल खुशी से जाएगा। तो बच्चा 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अपने दुख को, और जितनी बार आप कहोगे, वो कोई भी हो, सपोज हस्बैंड है आपके, आपको लगता है ये सारा दिन सोचते रहते हैं, इनका तो दिमाग ही नहीं शांत रहता, तो वैसे भी तो आपकी बहुत फालतू की बातें होती हैं, तो क्यों ना एक अच्छी बात भी कह दो कि नहीं सब ठीक होगा, परेशान मत हो। अच्छा, बस इतना कहना ही होता है, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। सिर्फ आपके कहने मात्र से ही ये जो प्रकंपन है ना, ये प्रकृति में फैलने लगते हैं और घूम फिर के वापस आपके पास आ जाते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो क्या कहेंगे फिर? हर दिन को एंजॉय करेंगे, चाहे शरीर में भी व्याधि आ रही है कोई बात नहीं। बाबा मेरा आज हिसाब चुकता हुआ पैरों का, ऐसे सोचो। ठीक है, पैरों का आज का हिसाब किताब चुकता हुआ, हाँ, और क्या पता नहीं कौन से दिन ये बीमारी आउट हो जाए, कुछ पता थोड़ी है। इसलिए किसी भी बात को ऐसे मत समझो, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है दुनिया में, ना तो लोग ना बीमारी। आपको अंदर जा रही है बातें या ऊपर से जा रही है? जा रही है ना अंदर। तो खुशी से जिएंगे, जो भी हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। मैं आपको कभी कहती हूँ नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, नहीं कहते ना, तो आप भी सीख लो। चाहे किसी के साथ कितना भी बुरा हो जाए, कभी ये शब्द नहीं होते कि ये तो बहुत बुरा हो, चलो कोई बात नहीं, हिसाब आपका पूरा हुआ। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे तुमको जिन्होंने तुमको अनाथ बनाया, बाबा पूछते हैं तुम्हें याद भी है तुम कितने सुखी थे? यहाँ कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नरक से गया ना।
तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नर्क है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं और कोई नदी नहीं है। विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते हैं, दुखी करते हैं। बाबा समझाते बच्चे, ये दुख सुख का ड्रामा बना हुआ है, हर चीज का अंत निश्चित है। ठीक है, चाहे वो समस्या हो चाहे वो बीमारी हो, दुख के पीछे सुख भी है, अंत है उसका। आप धैर्य रखो। आज क्या कहा है, आथत देता हूं तुमको, धैर्य देता हूं कि तुम धैर्य रखो, पेशेंस रखो। सुख के दिन आए कि आए। लोगों में सुख ढूंढना अब छोड़ दो, तुम्हारी आत्मा को सुख मिलना चाहिए। लोगों में सुख ढूंढ ढूंढ के तो इतनी उम्र हो गई आपकी, किसी को मिला सुख? उल्टा घूम फिर के फ्रस्ट्रेट हो गए, सब में प्यार ढूंढ ढूंढ के। ये हो सकता है ये मेरे से प्यार से बोल जाए, ये मुझे थोड़ा कुछ अच्छा सम्मान दे दे, ये ढूंढ ढूंढ के तो हो गए ना, ऐसे अधूरे से हो गए। तो बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा को सुख सिवाय मेरे और कोई, तो अब मैं आया हूँ, दूंगा तुम्हें, तो तुम बस धैर्य रखो। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नर्क अभी अभी स्वर्ग। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं, धनवान भी दुखी है। तो आप कितने सुखी हैं सोचो, शुक्रिया करो, साथ साथ कर दे रखो बीच बीच में। बाबा शुक्रिया जो आपने हमें फालतू पैसे नहीं दिए जो हम भी बर्बाद करें। पाप बनता है वो, कहाँ दुनिया पैसा फूक रही है। जिसके पास ज्यादा पैसा आएगा वो करेगा क्या, तो वो पाप बन रहा है, जाने अनजाने बन रहा है। तो आप जैसे हैं स्वयं को उमंग में लाओ। शुक्रिया बाबा, आपने इतना सुंदर जीवन दिया, हर चीज में परफेक्ट हूँ, हर चीज मुझे परफेक्टली दी, मतलब अच्छे से दी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। खाने को भी दे रहा है बाबा, पहनने को भी दे रहा है, रहने को भी दे रहा है। तो शुक्रिया करते रहा करो हर पल, तो बढ़ती रहेगी वो चीज। ये सीक्रेट है, ठीक है। अब ये कहो बाबा आपने मुझे बहुत सुख दिया, इन बच्चों ने भी मुझे बहुत सुख दिया। जो नहीं दे रहे ना वो सुख का कारण बन जाएंगे, चाहे आज नहीं तो कल सही, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद डेफिनेटली बनेंगे। लिख के रख लो उस बात को। बाबा इस आत्मा ने मुझे बहुत सुख दिया, जिसने आपको परेशान किया उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चाहे घर में कोई भी आत्मा आपको कष्ट दे रही है ना, बाबा इच्छा हुआ मेरे से हिसाब पूरा हुआ, पर इसने मुझे बड़ा अच्छा मेरा सब कुछ करवाया, सुख दिया बाबा, अच्छा है मेरा इससे जल्दी हिसाब पूरा हो गया। तो जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा वो आत्मा का और आपका रिलेशन अच्छा होने लगेगा, और वो आत्मा आपके लिए बहुत अंदर से एक होता है ना सिंपैथी फील करेगी और अच्छा फील करेगी आपके लिए। पर वो आपको करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे बताओ? हाँ, सद्भावना, शुभ भावना, ठीक है। तो क्या कहा, धनवान भी दुखी है, इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाबा समझाते तुम्हारा धनी है, तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए तुम गाते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। मनुष्य को तो कुछ पता ही नहीं है। तुम माता पिता राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते, बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। यह माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद बाप ही देते हैं, ठीक है। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया, बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक बाप है जिसके लिए गाते हैं गीता सुनाकर फिर कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा, यह तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल के आओ। कहते हैं ना भगवान किसी रूप में तो आओ। अब जब वो किसी रूप में आएगा तो फिर कृष्ण के रूप को क्यों नहीं आप कह रहे, कौन से रूप में बुला रहे हैं? तो कहते हैं ना बामन अवतार लेता है भगवान। तो बाबा ने कहा बैल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे मुआफिक रूप बदल के मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच में नहीं आता हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए ना, एक तो परमपिता शिव परमात्मा जिसको कहते हैं अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो कौन प्रगटा? भगवान प्रगटा।
ठीक है, भगवान उतरा सृष्टि पे, तभी तो अज्ञान का अंधकार मिटेगा। बाकी बाबा ने कहा भारत पर ही सब खेल है, बाकी वह बाई प्लाट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। देवी धर्म देवी कर्म श्रेष्ठ थे, और अब धर्म और कर्म दोनों क्या हो गए? सब भ्रष्ट हो गए, तभी तो उतरना पड़ा। तो फिर बाबा समझाते हैं मुख्य धर्म है 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सतयुग स्थापना का कर्तव्य बाप का ही है, वह है हेवेनली गॉड फादर। बाबा कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ और इस समय उसकी प्रेजेंस है। कल बताया था ना आपको। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं, अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं, ये है ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं। सब क्या कर रहे हैं? भारत सुखधाम था, अभी दुखधाम है, वापस से आएगा। आए हैं शांतिधाम से, अब नाटक पूरा हो रहा है। ये चोला पुराना हो गया, गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। क्या शिक्षा देते हैं? हाँ, पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, पवित्र हेवन स्थापन करने आया हूँ। किस लिए आए हैं? हेवन किसे कहते हैं? ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ तो पति थे ना, तो क्या स्थापन करेंगे? यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है, तभी तो अच्छा करने के लिए भगवान को उतरना पड़ रहा है। जब तक कोई चीज खराब नहीं होती तब तक वो सही कैसे होगी? तो आज से 50 साल या छोड़ो 20-30 साल पहले भी इतनी खराब हालात नहीं थे, अभी तो बहुत हालात खराब हो रहे हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि मैं क्या करूं, तुम्हारी तो साफ सुथरी दुनिया क्या कर ली, और वो करी कैसे? 5 विकारों के वशीभूत होके। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ये ईश्वरीय फैमिली है। दादा ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा, ये रियलिटी है, ये है रियलिटी। ज्ञान मिला ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया शिव बाबा ने। हम किसके बच्चे हुए? हम दोनों के बच्चे हुए। हाँ ठीक है, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमको किया, पर ज्ञान तो हमें ब्रह्मा बाबा से मिला ना, क्योंकि ज्योति स्वरूप परमात्मा कैसे बात बने। शरीर का भान इतना ज्यादा है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। हाँ, तो तुम जानते हो निराकार बाबा ने प्रवेश किया, मनुष्य तन में आए, वो बाप बैठ आत्मा उससे बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है, रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में ही संस्कार हैं, जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। परमपिता परमात्मा पतित पावन, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, पिता हैं। कौन है? हमारे पिता के रूप में याद करो। बाबा ने कहा फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई में जाके तुम राजा बनते हो। बाप में ही ज्ञान के संस्कार हैं और जो बच्चों में वो भरते हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है ना, तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं, अर्थात परम धाम से, शांति धाम से। 1 सेकंड के लिए बुद्धि ले जाओ शांति धाम में। कैसे शांति धाम में? मैं आत्मा शिव बाबा के सम्मुख बैठी हूँ, लाल प्रकाश के बीच में। बाबा मेरे सामने बैठे हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं वहां पर, तारे की तरह। चक्कर लगाकर वापस आ जाओ। तो बाबा यही कह रहे हैं, मूल वतन से आते हो, तो अभी तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धन का बनाते हैं। ठीक है, सभी देख लिए मूल वतन। तो बाबा ने कहा सबको नॉलेज देके धन का बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते, ये अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को पाठ भी अविनाशी मिला हुआ है, जो समाप्त नहीं होता। ठीक है, यहीं पर है आप। ठीक है, बाबा ने कहा वो तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक समाप्त नहीं होगा। इसको ऐसे समझो, जैसे कोई आत्मा आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन से चली जाए, आपने 100 जतन कर लिया और सामने वाली भी चाहती है कि मैं इसके जीवन से, लेकिन परिणाम तो कुछ और होता है।
चाह कर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे है पार्ट। आपका जब तक उसके साथ पार्ट पूरा नहीं होगा आप अलग नहीं हो सकते। पार्ट मतलब कार्मिक अकाउंट, कर्मों का हिसाब, पीछे के जन्म का, जो आपको चाहो या ना चाहो पूरा करना पड़ेगा। ऑप्शन 2 है, हंस के कर लोगे तो पता नहीं चलेगा, रो के करोगे तो एक एक पल सॉरी हाँ आपको ऐसा लगेगा मैं कैसे जीऊं। हाँ हम जैसे अब ज्ञान में वो भी जैसे अब योग से नहीं कर पा रही है, जैसे भोग से कर रही है, तो क्या वो फिर आत्मा नहीं होनी चाहिए कहाँ? स्वर्ग में? नहीं, बिना ज्ञान के नहीं हो सकता कुछ भी। जैसे ज्ञान तो है लेकिन वो कर नहीं पा रही किसी कर्मों का हिसाब तो कर्म भोग भोगना से करेगी। हाँ तो जाएगी तो सही। बाबा ने कहा 2 तरीका है, या तो कर्म योग या कर्म भोग। पर जाएगी ना, शुद्ध करेगा, बहुत कष्ट होगा आत्मा को। हाँ मतलब हाँ जाएगी जरूर, ज्ञान लिया है ना। हाँ ज्ञान में चलने वाली आत्मा स्वर्ग में जरूर जाएगी, चाहे वो थोड़े समय के लिए जाए। वो चीज कम हो जाएगी। हाँ ये भी नहीं कह सकते कि पद क्या मिलेगा, हो सकता है दासी का मिले या कोई किसका मिले, साफ सफाई करने वालों का मिले। क्योंकि भोगना में तो और भी वो दोष ही चलते हैं ना, तो खराब हो जाएगा, कष्ट पाएगी ना। जब कोई आत्मा कष्ट पाती है तो थोड़ी ना मजा आता है फिर जीने में। फिर तो क्या कहते हैं, कल के मरते आज मर जाए, ऐसा लगता रहता है ना। तो उस जीने से फायदा ही क्या है। तो क्यों ना तपस्या कर ली जाए, बाबा की याद में बैठ जाओ तो भले ही थोड़ा पैरों में तो दर्द होगा, कमर में तो होगा, लेकिन सहजता से चुप तो हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा कर रही हो आप। ये जो ना चाहते हुए भी आप शरीर को बैठा रहे हैं ना, तो ये हिसाब पूरा हो रहा है शरीर का। आप समझ रहे हैं? मैंने आपको अपना बताया था ना कि मेरे को दिक्कत हो गई थी, मैं संधली पे नहीं बैठ पाती थी, लेकिन जब सेंटर में थी तो दीदी जो थी वहाँ की डर की वजह से उनके मैं जबरदस्ती पैर ऊपर कर लेती थी। और जो मुझे कष्ट होता था तो वो ऐसा होता था जैसे किसी का ऑपरेशन कर रहा हो कोई, बिना इंजेक्शन बिना बेहोश करे। पर उनके डर की वजह से मैं पैर नीचे नहीं करती थी। जब पैर ऐसे करते ना, सेम ऐसे ही उठने में। तो आप समझ रहे उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि अब मैं अच्छे से बैठ पा रही हूँ। अभी तो मैं नीचे कर ली, नहीं तो मैं तो नीचे 1-1 घंटे 2-2 घंटे पद्मासन बैठती थी योग में। मुझे तो लोग देखते रहते थे, एकदम दिमाग में आ जाती है, नहीं उठ रहा है अभी। हाँ बहुत अच्छा है, आप समझ रहे हैं। अच्छा इसके लिए कोई इलाज नहीं हुआ, कर्म भोग था जो जबरदस्ती यहाँ बैठने से जो पाप कर्म थे वो थोड़े बहुत कोई छोटा मोटा इलाज हुआ, जिसकी वजह से मैं अब ठीक तरह से आराम। कोई ऐसी बीमारी नहीं थी पर्टिकुलर, वो दिक्कत हो गई, चोट वोट लग गई तो इस वजह से ऐसा हो गया था। लेकिन कर्म भोग तो था, तो जो कर्म योग से चुक्त हुआ, मतलब बाबा की याद से चुक्त हुआ। नहीं तो कुछ और होती डॉक्टरी इसमें, कोई कुछ कहता डॉक्टर, कोई कुछ कहता, अब पता नहीं क्या से क्या होता, कुछ पता कुछ नहीं पता। तो ठीक है, हाँ डर के आगे तो भूत भी नाच। तो आपको भी डर रहना चाहिए। तो आपको ये डर रहना चाहिए कि मुझे ना बस योग करना है, बाबा मुझे सजाओं से बचा लेना। जैसे मैंने बाबा से अपना पर्सनल क्या रखा है, बाबा मुझे हॉस्पिटल से बचा लेना, मुझे अस्पताल में नहीं जाना, चाहे कितनी बीमारी हो, मेरी ऐसी सेवा से योग से चुक्त करवा लेना, पर कभी हॉस्पिटल की शक्ल ना देखनी पड़े। आप समझ रहे हैं? तो अपने आप वो क्या करेगा, जबरदस्ती शरीर को सेवा में। इसीलिए कई बार होता भी ऐसा है, हमारी हिम्मत नहीं होती फिर भी। अच्छा देखो कितना बाबा भी कितना अच्छे से करता है। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि कोई आ जाए मेरे साथ सेवा करवाने के लिए, उसी दिन सब मना कर देते। हर किसी के साथ कोई ना कोई कारण होता है, XYZ। हाँ ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि वो चाह रहा है कि मैं दर्द में भी क्या करूँ, दर्द में भी सेवा करूं, क्योंकि वो तभी तो मेरा क्या करवाएगा। अच्छा वैसे जैसे हो जाएगी ना सेवा पूरी, फिर सबका फोन आएगा, दीदी अब आ जाऊं। मैंने कहा क्या करना आगे, अब तो जो होनी थी सेवा वो हो गई। तो ये प्लानिंग किसकी होती है? तो ठीक है, तो डर किस बात का होना चाहिए, बाबा मेरे को ना कर्म भोग ना आए, बस कर्म योगी बनना है मुझे। ठीक है, क्योंकि किसके साथ शरीर के कौन से कर्म इंद्री का हिसाब सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो बाबा हम बच्चों को यही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे अभी देखो क्या हो रहा है। बाबा कह रहे बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, ठीक है, और इस राजधानी में सब तरह की आत्माएं होंगी, जैसे कि आप अभी बता रहे थे।
तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है ना, तो देकर तुमको नॉलेज फिर क्या बनाते हैं, धन का बनाते हैं। ठीक है, बाबा ने कहा मेरा भी पार्ट है। बाबा ने समझाया कि शिव को इतना बड़ा नहीं है शिवलिंग, उनको कहा जाता है परमात्मा, जो कि कैसे है, स्टार मिसल है। बाबा ने कहा इस समय मेरा भी पार्ट वंडरफुल है, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबर वार हैं। सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वो सबको देते हैं। बाबा कहते बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, सब अपना अपना करो और जो सीट चाहिए वो ले लो। ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख ले लो। जगदम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहाँ से मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव बाबा ने, परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये नॉलेज मिल रही है, जो फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी संगम के हैं। बाबा ने क्या कहा? हाँ, शिव के बदले कृष्ण रात्रि कह दिया, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया। शिवरात्रि का अर्थ ही नहीं समझते। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, उनको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात, बेहद का दिन। ये शिव शक्ति भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। शिव शक्ति कहना क्या है? कौन है वो? हाँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे माध्यम से ही होगा। देखो कैसे गुप्त बैठ के पढ़ रहे हैं। कहाँ से आए हो कौन जाने, आपको बाबा तो जान रहे हैं। तो योग बल से राज्य ले रहे हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है। सभी पावन हो जाते हैं। ये नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी कोई में ज्ञान नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मिक ज्ञान नहीं है हाँ, वहाँ आत्मा को ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का, रचना का नहीं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच बनते हो जो रूहानी सेवा करते हो। ठीक है, तो एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने। वो कौन है? एक मुसाफिर है, बाकी सब है सजनिया। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते हैं सबको श्रृंगार कर साथ ले जाने। तो कौन है हम सबका साजन? क्योंकि वही हमसे सच्चा प्यार करता है। दुनिया में तो सब स्वार्थ के हैं, स्वार्थ की यारी है सारी। ठीक है, तो प्रेमी तो उसे ही कहा जाएगा ना जिसका निस्वार्थ प्रेम हो। ठीक है, जिसका प्रेम शरीरों से परे हो, स्वच्छ प्रेम हो, जो आत्मा को खींचे, जो आत्मा को सुख दे। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जो आपकी आत्मा से निस्वार्थ प्रेम करे, आपकी हमेशा आपका भला सोचे, हमेशा आपको ऊपर उठाए, वो सिवाय शिव बाबा के। तो बाबा ने कहा सबको सब मच्छरों सदृश जाएंगे। मतलब समझते हैं? मच्छरों का झुंड देखा है ना, चिड़ियाओं का देख लिया करो जब उड़ती है। हाँ, अंतिम समय में। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना। ठीक है, दूसरी पॉइंट है बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख के लिए पुरुषार्थ करना। जो नॉलेज मिली है वो दूसरों को देनी है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। हाँ जी, आज उदासी को क्या करेंगे? आज उदासी को तलाक दे देना है। ठीक है, और जिसको तलाक दे दिया जाता है वो दोबारा ना आए। ठीक है, तो उदासी के लिए आज से नो एंट्री, दरवाजे से बाहर, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ठीक है, मैं खुश रहूंगी। बाबा ने कहा सारी प्राप्तियों को सामने रखो। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है।
इसीलिए कुछ भी हो जाए, भले ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को मत छोड़ना। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। जब खुश रहेंगे तो उदासी भी भाग जाएगी। धंधाधोरी में भले नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। भगवान आपको मिल गया, इतनी शक्ति आपको मिल गई, क्या उदास पड़े हो? अब उठो। ठीक है, अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। ठीक है, क्या करना है? सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। मास्टर दुख हरता सुख करता बनकर, दुख हरने वाले सुख देने वाले। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क है, उदासी आपके घर में आपके साथ बिल्कुल भी ना हो, बाहर कर देना उसको। याद कर लेना बाबा ने आपको कितना शक्तियों से सजाया है, किस बात की उदासी आपको, तो उदासी को क्या दे देना। ठीक है, ओम शांति।